नमस्कार। अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच ओंकार जी, और वो दिल्ली से हैं। तो ओंकार जी, आपका स्वागत है अपनी कहानी स्ट्रगल टू सक्सेस में। जी नमस्कार। ओंकार जी, आप अपने बारे में बताएं। मेरी जर्नी मैंने अपनी जर्नी जो है, अगर मैं जॉब और करियर से रिलेटेड अपनी जर्नी की बात करूं तो मैंने 2010 से अपना करियर शुरू किया था। मैंने बीटेक कंप्लीट किया। बीटेक कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अपना करियर शुरू किया 2010 में। तो उसमें मैंने शुरू में तो जो स्ट्रीम से मैंने अपना बीटेक किया था उसके तरफ मैं अपना रुझान ज्यादा रखा था कि मैं उस तरफ मूव कर जाऊंगा, उसमें सक्सेस कर जाऊंगा। बट एट द टाइम बीइंग मैं वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाया जो मुझे हासिल करना था। हाँ, लेकिन मैंने प्रयास अपना जारी रखा। उसी में 2-3 साल तक मैंने अपने आप को बहुत ही स्ट्रगल किया उसमें कि चलो कुछ कहीं मिल जाए। तो 2-3 जगह 4 जगह एक कॉन्ट्रैक्टर फर्म है उसके अंदर में ट्राई किया, छोटे मोटे जॉब्स किए कि चलो कहीं सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरह से ट्राई किया। उसी बीच में एक अच्छी बात ये हुई कि मेरी शादी भी हो गई और आई एम अनएम्प्लॉयड ऑन दैट टाइम। बट या डेफिनेटली शादी तो हुई, बट मैं राइजिंग पीरियड आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुआ। सो आई विल गिव माय लाइफ क्रेडिट टू माय लाइफ पार्टनर। सो ऑन दैट टाइम मैं एक हीरा सॉफ्टवेयर कंपनी जिसको बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी थी। मैंने वहां से अपना मेन जो है आईटी फील्ड में अपना करियर शुरू किया। वहां पर एज ए चैनल पार्टनर में ज्वाइन किया। वहां से फिर मैंने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना शुरू किया। और बेसिकली मैं बोकारो स्टील सिटी से, मेरे फादर बोकारो स्टील सिटी में ही सेटल डाउन है, तो मैं वहीं से था। बीटेक करने के बाद वहीं गया था, तो वहीं से स्टार्ट किया। तो रिमोटली लोकेशन के थ्रू काम था, वो शुरू किया। उसको आगे करते करते 2015 तक मैंने वहां काम किया। उसके बाद 15 के बाद फिर मैं मूव ऑन किया कि नहीं, अब यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकती है मुझे करियर में आगे। रेस्ट, पर्सनल ग्रोथ और अपने करियर ग्रोथ को लेकर थोड़ी चिंता होने लगी उस समय। फिर मैं आगे बढ़ा तो फिर मैं सबसे पहले दिल्ली ही आया। फिर दिल्ली में आया तो फिर यहाँ भी दिल्ली में 10 से 15 दिन दिल्ली में रहा होगा। उसके बाद फिर यहाँ भी कुछ बहुत सक्सेस नहीं मिला। फिर मैं मूव ऑन किया चेन्नई, जहां मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया था। फिर वहां पे गया तो बट एट लास्ट में वहां भी सर्चिंग में ही था जॉब के कि मुझे दिल्ली से ही ऑफर आ गया जॉब का। तो फिर मैं दोबारा दिल्ली आया। फरवरी 2016 की बात है, मैं दिल्ली वापस आ गया और दिल्ली में मैंने अपनी जॉब करियर स्टार्ट किया। बहुत ही बेसिक लेवल से अगर मैं बोलूँ तो मैंने स्टार्ट किया था करियर। और धीरे धीरे फिर मैं बीटेक एमबीए, फिर उसी बीच में मैंने अपने एमबीए भी कॉरेस्पॉन्डेंस से डन कर लिया था। तो फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने की कोशिश किया। फिर मैं इजी ईआरपी में गया। फिर मार्ग सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके मार्ग लिमिटेड कंपनी है, अकाउंटिंग बेस्ड कंपनी है, उसमें मैंने अपना करियर देखा। 2-2.5 साल मैंने वहां काम किया। उसके बाद नाउ आई एम वर्किंग इन एसेंचर एज ए सीनियर एनालिस्ट इन एसेंचर। अभी मैं बैंगलोर लोकेशन डिप्यूटेड था, बट नाउ अभी वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से मेरा बेस लोकेशन अब गुड़गांव हो गया। सो या मतलब कि एक अगर मैं बोलूँ तो रिस्क फैक्टर लाइफ में हमेशा बना रहा कि कब क्या होना है, नहीं होना है, कैसे होना है, इस चीजों को लेकर थोड़ा वरीड था। बट या डेफिनेटली प्रयास नहीं छोड़ा तो सक्सेस हाथ तक लगते गई। तो बस यही है अपने। जितने भी बीटेक हाँ किए हुए हैं और अगर आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जल्दी से शादी कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि क्या आप बैचलर हैं, बीटेक हैं, तभी आपकी नौकरी नहीं लग रही, जैसा कि अभी ओंकार जी बताया। तो आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई पहले से कि नहीं, नौकरी। मेरे कहने का पर्पस देखिए मिश्रा जी, मेरे कहने का मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि जो मेरे साथ घटित हुआ वो दूसरे के साथ भी घटित हो। नहीं, सम टाइम मैरिज बैड लक भी लेकर आता, सम टाइम गुड लक भी लेकर आता। तो मैं इस चीज को नहीं कह सकता हूं कि इट्स एवरीवन को मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। हाँ, बट डेफिनेटली अगर आप बीटेक किए हो, जॉब नहीं लगती आपको स्ट्रीम में, तो यू कैन स्टार्ट एनी स्टार्टअप कंपनी। नॉट मतलब कि अब एक माइंडसेट होता है, अपने गार्जियन को, पेरेंट्स को ले लो या फिर अपने समाज को ले लो, वहां पे एक माइंडसेट
क्रिएट हो चुका है कि अगर ये बंदा बीटेक किया है तो 50,000 रुपए की नौकरी, तो उसको जैसे लगता है नौकरी, कंपनी, कॉलेज खत्म किया और 50,000 रुपए की नौकरी लग जाएगी। तो ऐसा सडनली नहीं होता है। सो यू कैन डू वेरी स्मॉल लेवल। अगर आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हो तभी आप अपर लेवल तक जा सकते हो। सो मेरे साथ गलती क्या थी कि मैं स्टार्ट से ही ऊपर की सोच रहा था, जिसकी वजह से नीचे स्टार्टअप नहीं ले पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, नीचे से स्टार्टअप लूंगा तभी मैं ऊपर पहुंच सकता हूं। सो सम मेंटर्स आर देयर। सो कुछ लोगों ने मुझे गाइड किया कि नहीं, आप नीचे लेवल से स्टार्ट करो करियर में ग्रोथ पाने के लिए। अगर आप एजुकेटेड हो, बीटेक आपने कर रखा है, तो यू हैव माइंडसेट, आगे चल के आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। सो देन आई कैन गेट इट दैट टाइप ऑफ बेनिफिट इन माय करियर। बिल्कुल सही कहा आपने कि कभी जब हम लोग कुछ एक हायर एजुकेशन लेते हैं तो हमेशा हम लोग सोचते हैं कि हम वहीं से शुरू करें, टॉप लेवल से ही। तो अगर हम थोड़ा सा बेस से शुरू करें तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। आपने जो भी प्रयास किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, और वो एक सीढ़ी के तौर पे आपके लाइफ में वो आप उसका उपयोग होगा। बिल्कुल। आपके लाइफ का सबसे स्ट्रगल पूर्ण कहाँ पे रहा था, मेंशन करना चाहेंगे? अब मैं अपना लाइफ का सबसे स्ट्रगल मेरा जो 2010 से लेकर 2014 के अप्रैल तक था। सो उस समय में जॉब लग, मतलब कि मैं बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब सेल, गेल, ओएनजीसी, ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं था जहां मैंने अप्लाई नहीं किया, जहां मैंने रिटन एग्जाम नहीं दिया। कहीं रिटन क्लियर हुआ तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, कहीं 2 नंबर से रह गया, कहीं 1 नंबर से रह गया। तो मतलब कि इसको मैं बोलूंगा कि लक फेवर नहीं कर रहा था, या फिर स्ट्रगल जो है वो बहुत ही, मतलब अगर आप किसी एग्जाम में अपियर होते हो, वहां पे अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो तो यू कैन मेक योर सेल्फ कि नहीं, अब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। बट ऐसा मैंने सोचा नहीं। सो मैं ये सोचा कि नहीं, चलो ये मेरे लिए एक सीख है। बट हाँ, परेशानियां उस समय ज्यादा हुई मुझे, और जब शादी हो गई तो अब थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। 2013 जनवरी में मेरी शादी हुई, और ऑन दैट टाइम मैं बिल्कुल भी बेरोजगार था, कोई भी जॉब नहीं थी मेरे हाथ में। सो आई एम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन माई फैमिली। सो लेकिन हाँ, मेरी वाइफ ने मेरा सपोर्ट किया कि नहीं, आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल होगा। सो दिस टाइप ऑफ थिंग मोटिवेट टू मी आल्सो। एंड देन आफ्टर अप्रैल में जब लास्टली हाथ में कुछ आया जो लगा कि हाँ, अब मैं इसमें अपना करियर को आगे बिल्डअप कर सकता हूँ, देन आई कैन स्टार्ट अप माई सेल्फ देयर। 2 या 3 वर्ड में कुछ कहना चाहेंगे अपने लाइफ के बारे में कि या कोई ऐसा मोटिवेटेड वर्ड 2 या 3 वर्ड में, अगर निचोड़? अगर मैं 2 और 3 वर्ड में अगर अपनी लाइफ को, अपने स्ट्रगल पीरियड को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो यही कह सकता हूँ कि हिम्मत कभी ना हारें, कीप स्ट्रगल, कीप मोटिवेटेड योर सेल्फ, विथ यू ओनली, नो वन कैन हेल्प यू इन दिस वर्ल्ड। अगर आप अपना मदद नहीं कर सकते हो तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपका मदद नहीं कर सकता है। बिल्कुल सो सही। यू ग्रो योर सेल्फ बाई ओन, नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। माई थॉट इज लाइक दैट ओनली। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो कोई इस दुनिया में आपके कोई मदद करने वाला है नहीं। और इवन कि बिल्कुल। आपके मम्मी पापा या जो भी रिलेटिव्स हैं, जो भी, और आपको अपनी मदद खुद करनी होगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप कभी स्ट्रगल में हो तो स्ट्रगल करते रहें, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ, साथ ही साथ जो है आप अपने आप को उससे निकालने का प्रयास करें। जैसा कि ओंकार जी ने बताया, तो उस पीरियड में उन्होंने एमबीए भी किया और दूसरे कोर्सेज किए। तो आप अपने आप को स्ट्रगल में बांध मत लें। अपने आप को बाहर निकालने के लिए, खुद की मदद के लिए आप कुछ ना कुछ उसमें ऐड ऑन करते रहें, ताकि आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी, समय के लिए। और आपका भी बहुत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। कि आपने सुना। आप अपना कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार।